आप अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में कुछ भी बात कीजिए, इसे देखा और समझा जा रहा है उसी फ्रेमवर्क से जिसे यहां की घरेलू राजनीति ने तैयार किया है। अफगानिस्तान की घटना से रूबरू कोई भी दर्शक यह समझ सकता है कि सभी हिस्सेदारों का मतलब तालिबान से भी है। भारत यही बता दे कि तालिबान के अलावा वहां कौन कौन हिस्सेदार हैं। हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस के फ्रेम से, जिसमें काबुल से आ रही हर सूचनाओं को कोच दिया जा रहा है, फिट करके फैलाया जा रहा है। हम किस टाइप के विश्व गुरु हैं कि विश्व संकट के समय कुछ साफ साफ बोलते ही नहीं। भारत बताए कि तालिबान उसकी नजर में क्या है, आतंकवादी है या कुछ और। अब तालिबान और चीन के ताल्लुकात अच्छे लग रहे हैं, चीन और ईरान के ताल्लुकात भी अच्छे हो रहे हैं। भारत के ताल्लुकात कैसे हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए विदेश मंत्रालय के इसी तरह के टुकड़े टुकड़े बयान हैं कि भारत सभी हिस्सेदारों के संपर्क में है। क्या इस राजनीतिक माहौल के कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका प्रभावित हो रही है? सार्वजनिक रूप से, बैक चैनल की बात नहीं कर रहा हूं। क्या वाकई आपको लगता है कि भारत के पास इस समय कहने को कुछ भी नहीं है? महंगाई बढ़ रही है, कमाई घट रही है, जनता तो बहुत परेशान है, लेकिन अच्छा किया आपने विरोध नहीं किया। गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बाकायदा जनता के एक बड़े वर्ग को ट्रेनिंग दी है। इसी से बने वातावरण के जाल में भारत की सरकार भी फंस गई है। अब आपको बड़े प्यारी लग रही है सरकार, अब आपको बड़े प्यारे लग रहे पीएम। जब तालिबान पे राय देने की बात आ रही है तो बड़े प्यारी लग रही है सरकार। आतंकी वायरस ने पूरे देश अफगानिस्तान को संक्रमित कर दिया। बदलाव की गोली, शरीयत की बोली। अफगानिस्तान में तालिबान फिर आ गया है। आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है खान साहब जिसको छुपा रहे हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। कई लोग बोलेंगे कि व्हाई यू आर कंपेयरिंग दिस, व्हाई यू आर टेलिंग दिस, व्हाई यू आर एम्फसाइजिंग ऑन दिस। ये होता है डर। डर सुनिए, डर ये है आंखें खोल के। चंद दिनों में ही तालिबान की बंदूक का जोर आवाम के विरोध के शोर के आगे दबता दिख रहा है। ये होती है हिंसा, ये होती है लिंचिंग। और कुछ शब्द आपको आ रहे हो तो जरूर बताइएगा। तालिबान आतंकी संगठन। क्या तालिबान को अब लेजिटिमेसी मिलने वाली? ये सब कुछ सपनों में हो रहा है या इस दुनिया में हो रहा है? इतनी खुशी तो क्या होगा वो बेपढ़े लिखों की ये फौज जो सिर्फ और सिर्फ लड़ना जानती है। डर लगता है जनाब, डर लगता है। तालिबानी सोच से डर लगता है। लोकतंत्र नहीं होगा और शरीयत कानून के हिसाब से ही देश चलेगा। तालिबान साफ कह चुका है कि लोकतंत्र नहीं होगा अफगानिस्तान में। यहाँ तो शरिया है। अब भागने वाले मुसलमान भाग किससे रहे हैं? ये तो शरिया लॉ है कि मुसलमान ही मुसलमान को क्यों मार रहा है? ये अफगानिस्तान में हो रहा है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, लेकिन चू तक नहीं निकल रही किसी के मुंह से। धोखा मिला है, धोखा मिला है। हम कहते थे ना इसकी तालिबानी सोच है, ये तालिबान सत्य हो रहा है। डर देखिए, ये डर है। और वो तमाम गैंग जो पूरा दिन डर का माहौल की पैरोकारी करता है इस देश के अंदर। टुनाइट आई वांट टू टेल देम दिस इज द फियर। तालिबान के कई सारे समर्थक पैदा हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कितनी सहूलियत के साथ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है अफगानिस्तान में। मगरमच्छ मछली की खाल पहन ले तो क्या वो मछली बन जाएगा? क्या वो खींचना और जबड़ों से इंसान की जान लेना छोड़ देगा? क्या अब आतंकियों की सरकार को दुनिया मान्यता देने के लिए तैयार हो गई है? दिस इज व्हाट द वर्ल्ड हैज कम टू। ये इंडियन वेरिएंट, तालिबानी इंडियन वेरिएंट। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीर टूट गई है। और इमरान खान नियाजी बोलते हैं, देखिए जहनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है अफगानी लोगों ने। क्या अब तालिबान पाकिस्तान के प्यादे की तरह इस्तेमाल नहीं होगा? कमर चीमा, थोड़ा सा आपको समझ में आया? चेहरा तालिबान का, मुहरा पाकिस्तान का। आईने में अपना चेहरा कैसा दिख रहा है कमर चीमा साहब? आईने में चेहरा कैसा दिख रहा है? पाकिस्तान की तो देखिए पोल खुल रही है पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान की ओर से तो जिस तरह से दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि आतंकवाद की नर्सरी तो पाकिस्तान है, वहीं से पौधे लगते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में लगे, चाहे सीरिया में लगे, चाहे 9/11 हो। बड़े मियाँ इमरान, छोटे मियाँ तालिबान। आतंकी तालिबान मेड इन पाकिस्तान। जिस तरह से आप लोग ताली बजा रहे हैं ना तालिबान पर, कमर चीमा साहब पता नहीं कौन सा चश्मा लगाए बैठे। क्या कहेंगे इन लोगों को जो तालिबान को बधाई दे रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं? ये बुद्ध को नहीं मानते, ये युद्ध को मानते हैं। सवाल यही कि आगे तालिबान, पीछे चीन, पाकिस्तान। आपकी पॉलिसी ये क्यों है? हम दो, मतलब पाकिस्तान और चाइना, हम दो, हमारे 45, उनके हाथ में AK-47। बंदूक की नोक AK-47 के दम पर सरकार बनाई। ताला समझते हैं आप? जी हाँ, ताला अंग्रेजी में लॉक कहते हैं। कभी कभी वो ताला
अक्ल पर भी लग जाता है। अक्ल पर ताला लगता है तो इंसान हिंदुस्तान, पाकिस्तान और तालिबान का भेद भूल जाता है। बच्चे अनाथ हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इज इक्वल टू तालिबान। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि अफगानिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने की तैयारी। जो हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि घर में सांप पालेंगे तो आप ही को काटेगा, तो ये काटने आ रहे हैं आपको अफगानिस्तान से। अब आपको पता है ये बात, खुश होना छोड़ दीजिए। अगर हिलरी क्लिंटन एक वक्त पर बोल सकती हैं कि अपने आंगन में पालोगे तो तुमको भी काटेंगे ये सांप, फिर भी कुछ नहीं होता है। फिर भी जब जब वो कटोरा फैलाते हैं अमेरिका पैसे दे देता है। क्योंकि आज सवाल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का नहीं बल्कि लेडीज वर्सेस तालिबान का। और ये कह रही हैं कि तालिबान तुमसे ना हो पाएगा। कोई फिर भी कैसे तालिबान का फैन हो सकता है? कोई फिर भी कैसे उससे प्यार कर सकता है? उन्होंने कहा तालिबान के हौसले को सलाम। उधर कश्मीर के आतंकवादी तालिबान को गुजारिश कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ाया जाए। तालिबान के आतंकी कश्मीर सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। यानी कितना दूर? दिल्ली से शिमला की जो दूरी है रफली आप समझ लीजिए। आपके लिए मैं क्राउड फंडिंग करूंगा अफगानिस्तान के टिकट के लिए। जाना है आपको? मैं करनी है मदद, सरकार का काम। जाना है आपको? भेजते हैं वहाँ पर। आप चले, आप निकल जाइए, काबुल की फ्लाइट में निकल जाइए। काबुल में रहिए भी थोड़े दिन के लिए, वो कंधार वगैरह में भी रहिए। मेरे प्यारे ट्रैवल एजेंट भाई, तालिबान को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्यार भेजा है, पैगामे मोहब्बत भेजा है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान राज के कुछ हमदर्द भारत में भी हैं। शायर मुनव्वर राणा भी अब तालिबान आई लव यू फैन क्लब में शामिल हो गए हैं। तालिबानी सोच का मुनव्वर दीवाना। जी हाँ, हिंदुस्तान में कितने तालिबानी टूल किट हैं? उनको जरा बताना तालिबान है क्या, जरा जो यहाँ पर बैठ करके आई लव यू की चिट्ठी वहां भेज रहे हैं। तालिबान से हिंदुस्तान में बैठे लोग इस तरह की मोहब्बत, इस तरह का प्रेम क्यों कर रहे हैं? मुनव्वर राणा जी, तालिबान पर इतना प्यार क्यों आपको? आपको सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है और मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस वक्त।